9th का केमिस्ट्री है, तुम लोग को पहला चैप्टर का पार्ट 48। तो सेल्सियस और केल्विन में संबंध हम फिजिक्स में बतला दिए हैं ना। दोनों टेम्परेचर का यूनिट है, मात्रक। तो जैसे T डिग्री सेल्सियस बराबर 273 ये फार्मूला बतलाए हैं, बोलो। यहाँ पर जैसे सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, मान लो मीटर को बदलना है किलोमीटर में, या किलोमीटर को मीटर में बदलो, सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, तो फार्मूला होता है ना जी 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। एक फार्मूला है। तो कहेंगे मीटर को किलोमीटर में बदले, तो कैसे बदलोगे? 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, या 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? तो 1 किलोमीटर अगर मान लो मीटर को कहेगा किलोमीटर में बदलने के लिए, तब कैसे बदलोगे? क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, इसीलिए 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। तो एक ये संबंध हो गया ना, मतलब 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। अब तुमको जितने मीटर का निकालना है, मान लो निकालना है 50 मीटर, कितना किलोमीटर? तो 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर, इसलिए 50 मीटर निकालना है, कितना किलोमीटर होगा? तो 1/1000 गुने 50 किलोमीटर होगा। तो मीटर को किलोमीटर और किलोमीटर में क्या संबंध होता है? यानी मीटर और किलोमीटर में संबंध निकालना है। पहले देखो, ध्यान दो, मीटर और किलोमीटर, हम ये नहीं बोल रहे हैं किलोमीटर और मीटर में। जैसे दो प्रश्न उठता है, अगर ये रहेगा मीटर एवं किलोमीटर के बीच का संबंध क्या है? एक दूसरा क्वेश्चन रहेगा, मान लो किलोमीटर और मीटर के बीच का संबंध। तो दोनों है एक ही चीज, नहीं है? तो मीटर और किलोमीटर के बीच में संबंध का अर्थ हुआ 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर? तो 1/1000 किलोमीटर होगा ना। तो ये मीटर और किलोमीटर के बीच में ये संबंध हो गया। उल्टी बात, अगर किलोमीटर और मीटर में संबंध, तो पहले किलोमीटर है, इसका अर्थ है 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 किलोमीटर बराबर 1 km, 1 किलोमीटर बराबर मीटर में बदलेंगे तो 1000 मीटर। ध्यान दो, तो दोनों एक ही चीज़ है, वो नहीं है। कोई पूछेगा मीटर एवं किलोमीटर के बीच का संबंध क्या है, तो 1 मीटर पर निकालना है। 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। फिर कोई पूछेगा किलोमीटर और मीटर में क्या संबंध है, यानी पहले किलोमीटर बोलो, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? तो 1000 मीटर। समझा इस संबंध को? ठीक उसी ढंग से सेल्सियस और केल्विन में क्या संबंध है? तो सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, तीनों के बीच का संबंध हम फिजिक्स में बतलाए थे। ये केमिस्ट्री है, फिर भी बुक में दिया हुआ है, तो चलो उसी बात को रिपीट कर दिया जाए। तो C से हो गया सेल्सियस, K से केल्विन, F से फ़ारेनहाइट। तीनों ताप, टेम्परेचर को मापने का यूनिट है। SI यूनिट तो टेम्परेचर का केल्विन है, मालूम है ना, पहला चैप्टर में फिजिक्स में बतलाए हैं। तो मीटर किलोमीटर वाली बात
को ध्यान में लाओ, तो कितना सेल्सियस बराबर कितना केल्विन, हाँ कितना, जैसे कितना मीटर बराबर कितना किलोमीटर, तो 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर, तो कितना सेल्सियस बराबर कितना केल्विन, तो T डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 जोड़ T कैसे केल्विन। अब इसको कैसे, T क्या हो गया यहाँ पर, T का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, जैसे ये तो T डिग्री C हुआ, यानी T डिग्री सेल्सियस अगर मान लो T का मान 0, समझा, ध्यान से समझते जाओ, अंत में हम लिख देंगे। अगर T बराबर 0 लेते हैं तो T के जगह कितना देंगे, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 जोड़ T का मान कितना, 0 लिए हैं, 0 केल्विन, तो 273.15 में 0 जोड़ेंगे, 273.15 केल्विन। इसका अर्थ हुआ 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ बन जाता है। तो कितने डिग्री के, सॉरी केल्विन में डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है, कितने केल्विन पर पानी बर्फ बन जाएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन, यानी 273.15 केल्विन तापमान पर पानी बर्फ बन जाएगा। समझ गया। अगर T बराबर 100, तो फार्मूला क्या है, ये है, T के जगह क्या देंगे, 100, तो 100 T डिग्री C, अब डिग्री C दो, डिग्री C यानी 100 डिग्री सेल्सियस, T का मान लिए 100 और डिग्री C, अब इसमें वैल्यू देंगे 273.15 प्लस T का मान कितना लिए हैं, 100, तो 100 कोस्ट केल्विन जोड़ो, 273.15 में 100 जोड़ोगे 373.15 केल्विन, यानी पानी का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी खौलता है, पानी का क्वथनांक, तो केल्विन में कितना आंसर आएगा, 373.15 केल्विन पर पानी खौलता है। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में बोलोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बोलोगे तो 373.15 केल्विन। समझ रहे बात को। T का मान कुछ भी लिया जा सकता है ना। अब हम लोग कहते हैं वातावरण का टेम्परेचर मई के लास्ट आते आते होता क्या है, राजस्थान में थार मरुस्थल है, तो राजस्थान के थार मरुस्थल का टेम्परेचर चला जाता है 45, 46, 48 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अगर मान लो किसी शहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, कहेगा कितना डिग्री केल्विन है, तो कैसे करोगे, डिग्री C ये 40 हो गया T का मान, समझ रहा है बात, लिखेंगे यहाँ T बराबर, डिग्री C को रहने देना, T के जगह 40 है तो T बराबर 40, इसलिए T डिग्री C यानी T के जगह आप 40 रखो, तो यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस होगा, 40 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 प्लस T का मान कितना 40 केल्विन, इसीलिए 40 डिग्री सेल्सियस बराबर, इसमें 40 जोड़ेंगे कितना होगा, 3 4 7 11 2 1 3 313.15 केल्विन। बोलो अच्छी तरह समझ गया। अब हिसाब को भी समझिए लो, 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले तो यहाँ T का मान कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो 30,
तो 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। टी यहाँ 30 भर दो, डिग्री सेल्सियस बराबर टी का मान 30। 30 जोड़ेंगे कितना होगा? 273 में 30 जोड़ेंगे 303, इतना केल्विन। फिर कहता है 575 केल्विन को सेल्सियस स्केल में परिवर्तित करें। चलो तीसरा तो लोग बोलो, 575 केल्विन बोलो कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ई हो गया केल्विन, इतना इसमें केल्विन दिया है, ध्यान दो। 575 केल्विन को किस में बदलना है? सेल्सियस में बदलना है। तो के जगह के, ई 575 के जगह क्या आएगा? ध्यान दो तो, इतनी बात बराबर 575 है। देखो मिलाओ, केल्विन के जगह केल्विन है, 575 यानी 273.15 प्लस टी का मान कितना है? 575। समझ रहा है कैसे? केल्विन, तो यहाँ केल्विन, तो इसका मतलब 575 रहे, 600 रहे, कुछ भी रहे, इतना का वैल्यू होगा, ये होगा। तो इसका अर्थ हो गया 273.15 प्लस टी केल्विन बराबर 575 केल्विन। इसके जगह है 575, केल्विन के जगह केल्विन, है ना। तो इस तरह से अब ऊपर से हम इसको बतला देते हैं 2 तक, तीसरा भी बना ही देते हैं। यहाँ पर पहला दूसरा समझा दिए हैं। देखो तो सेल्सियस एवं केल्विन में निम्नलिखित संबंध है। इस फार्मूला को याद रखना है, टी डिग्री सी बराबर 273.15 प्लस टी के। तो जहाँ पर टी क्या है, कोई धनात्मक या ऋणात्मक संख्या है, समझा। टी का मान 0 लेंगे, उदाहरण देकर के बतलाए हैं। तो टी के जगह 0 रखोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर टी के जगह 0 रखो, संख्या में संख्या जोड़ेंगे, 273.15 में 0 जोड़ेंगे तो इतना ही रह जाएगा, इतना केल्विन। समझ गया? पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर यानी इतना केल्विन पर बर्फ बन जाता है। समझ गया न इसको? 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले तो 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना, फार्मूला इतना हुआ। यहाँ टी क्या है? टी एक संख्या है, याद रखना। तो टी का मान 30 है, 30 डिग्री सेल्सियस नहीं कहेंगे, समझ रहा है कारण? टी डिग्री सी, देखो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टी डिग्री सी, तो डिग्री सी तो टी हो गया तुमको संख्या, डिग्री सेल्सियस, टी की जगह 10 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस, तो टी एक संख्या है। यहाँ 30 है, टी का मान कितना है? डिग्री सेल्सियस को हटाओ, टी का मान 30 है ना। यहाँ 30 रखो, यहाँ 30 रखो, तो 30 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फाइनली निकलेगा? 303.15 केल्विन। पहला दूसरा समझ गया, इसको उतार लो, तीसरा बतलाते हैं। ये कैसे बनाओगे तुम ही लोग बोलो। फार्मूला पहले याद करो, क्योंकि टी डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 प्लस टी केल्विन, इतना होता है ना। तो देखो केल्विन को 575 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, तो इतना केल्विन बराबर टी डिग्री सेल्सियस होता है ना। यानी केल्विन का मान दिया हुआ है हम लोगों को, यहाँ पर ठीक से समझो। जैसे दिया, यहाँ क्या दिया हुआ है बोलो तो? इतना केल्विन हुआ, इतना मान जो टी का कुछ न कुछ तो माना आएगा। इतना केल्विन बराबर टी डिग्री सी, तो इतना यानी 575 केल्विन। ध्यान दो, 575 के आगे केल्विन है, इतना के आगे केल्विन है, तो इतना केल्विन बराबर टी डिग्री सी।
तो इतना केल्विन का वैल्यू यहाँ 575 है, इसके आगे क्या है तो के को ढक दो दोनों में, तो 575 बराबर ये कोष्ट वाला आइटम होगा, बोलो तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 273 या मान लो 575। 575 बराबर इतना लिखो या इतना बराबर 575 273.15 प्लस टी। केल्विन का मान कितना दिया है तो 575 केल्विन। ऐसे लिखो, केल्विन के पहले जितना है ये केल्विन के पहले वाला अंक होगा। हिसाब बनाने के क्रम में यही याद रखना है। तो हम लोग अगर मान लो इतना केल्विन को हटा दे तो इसका वैल्यू कितना है 575 ना है। समझा इसको, बोलो समझ गया। तो इसको फिर ये इक्वेशन हो गया, तो 273.15 जोड़ टी बराबर 575 और टी बराबर 575 प्लस वाला आगे जगह माइनस 273.15। अब 575 में से 273.15 घटाओ, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 4 बच गया, 4 में से 3 गया 1, ये 7 में 7 गया 0, 5 में 2 गया 3, 301.85 और टी बराबर 301.85। यानी टी एक संख्या है निधि, टी तो एक संख्या है, अतः लिखेंगे टी डिग्री। टी का मान कितना आया 301.85, इसीलिए टी क्या आ गया न कंफ्यूजन। 575 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, समझा। 575 केल्विन इसको बदलना है सेल्सियस में। इसमें जो दिया हुआ है 273.15 प्लस टी, कैसे केल्विन, केल्विन बराबर टी डिग्री सेल्सियस। तो इतना केल्विन बराबर टी डिग्री सेल्सियस होता है, पता है ना। अब 575 केल्विन, तो केल्विन के जगह केल्विन है, इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया केल्विन से पहले वाला, ये इसका वैल्यू 575 हो गया, समझ गया। अब 575 के जगह मान लो 10 केल्विन को ही बदलना है, तो केल्विन के पहले जो अंक रहे तो केल्विन के पहले ये जितना है इसके बराबर होगा। इतना केल्विन का वैल्यू होता है टी डिग्री सी, तो इसके जगह तू 5 केल्विन दो या 10 केल्विन दो, जितना भी केल्विन दोगे तो टी का कुछ ना कुछ मान आएगा ना। तो केल्विन के पहले 575 है, तो इसका मतलब ये हुआ 575। तो 575 केल्विन यानी के बराबर 273.15 प्लस टी कोष्ट केल्विन, यानी इतना के लिए 575 आया है। तो इसीलिए देखो तो 575 बराबर 275.5 प्लस टी। अब के नीचे चला गया, के कट गया, तो इसका अर्थ हुआ 575 बराबर 275.15 जोड़ टी। तो ये इक्वेशन है, इसको इधर लाएंगे तो घट जाएगा, तो घट करके 301.85 आया। तो टी है क्या, टी तो एक संख्या है। तो इतना केल्विन बराबर इतना डिग्री सी, तो टी का मान जो निकला है, टी का मान 301.85, तो यहाँ टी क्या हो जाएगा 301.85 सी।
सेल्सियस। समझ गया। अब समझा? तो अतः टी डिग्री, टी का मान इतना निकला तो टी डिग्री सी, टी का मान बैठाओ 301.85 सी डिग्री सेल्सियस। टी डिग्री सी बराबर टी का मान जो आया बैठा दो 301.85 डिग्री सेल्सियस। कहने का अर्थ 575 केल्विन कितना सेल्सियस के बराबर होगा? 301.85 डिग्री सेल्सियस। बोलो बोलो, कोई कन्फ्यूजन है? बोलो तो, क्योंकि आगे में हिसाब बनाना ही है, तो इसीलिए कन्फ्यूजन सब दूर करते जाओ। तो इसका आंसर समझ गया? तो ये हो गया तुमको आंसर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, इस पार्ट में इतना ही रहने दो। ये क्वेश्चन और आगे में जो है अगले पार्ट में बतलाएंगे।